हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट में जो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके वेरियस टूल्स एंड मेथड्स एंड मेजर्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं। अब ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर आप लोगों को इस टॉपिक में जब आप इसको पढ़ रहे हो ना, अर्पित, कुणाल, कोई भी, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है श्रेया, ईशा, जैद, अपने आप को एमपी की तरह इमेजिन करना एंड रियल फील लेना कि आप अगर वहाँ पर होते तो आप क्या करते, आपके पास हथकंडे क्या हैं, आपके पास जो उधर किसी को क्वेश्चन पूछने की पावर है उसको संवैधानिक लैंग्वेज के अंदर क्या बोला जाएगा। तो ऐसे ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वरना सारी चीज़ें हो सकता है कि हौच पौच हो जाए। सबसे पहले होता है क्वेश्चन आवर। जो पहला आवर होता है हर एक पार्लियामेंट्री सिटिंग का, वो इस चीज़ के लिए एलोकेट होता है, इस चीज़ के लिए उसका स्लॉट बनाया जाता है, डेट इट इज़ द क्वेश्चन आवर। नाम से ही क्या पता लग रहा है श्रेया, ईशा, हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, बीइंग अ एमपी हम लोग दूसरे एमपी से क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है जैद, बीइंग अ एमपी आप अपने दिमाग में लिस्ट बना लो, चाहे आप करंट सरकार की तरफ से एमपी हो, मिनिस्टर हो, या फिर आप ऑपोजिशन पार्टी या किसी भी अन्य पार्टी की तरफ से एमपी हो, या श्रेया आप निर्दलीय एमपी हो, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, आप इंडिपेंडेंट एमपी हो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आप किसी पार्टी के दम पर नहीं, आप अपने दम पर जीत गए चुनाव और आप एमपी बन गए। ठीक है, जैसे मर्जी आप मतलब वो कर लो, बस आप आपको अपने क्वेश्चन की लिस्ट जो है कि मैं मोदी जी से ये पूछूंगी, अमित शाह जी से ये पूछूंगी, निर्मला सीतारमन से ये पूछूंगी, राहुल गांधी जी से ये पूछूंगी, आप अपने दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी कर लो। और ये वाला मौका आपको कब मिलेगा, जब भी पार्लियामेंट्री सिटिंग का जो स्लॉट बना है, जब उसकी टाइमिंग एलोकेटेड हुई है, उसके कितने घंटे के अंदर अंदर, उसके पहले घंटे के अंदर अंदर। यानी कि यहाँ पर आप आते साथ ही श्रेया क्या कर सकते हो, जैसे आप एंटर हुए अपने हाउस लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, आप क्या कर सकते हो, 1 घंटे तक 60 मिनट तक आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस टाइम जो मेंबर्स हैं दे आस्क क्वेश्चंस एंड मिनिस्टर्स यूजली गिव आंसर्स। ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं, देखो मिनिस्टर्स तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, पूछ सकते हैं, लेकिन अर्पित बहुत ऑड नहीं लगेगा कि सरकार में हम बैठे 5 सालों के लिए, देश का जो भागदौड़ है वो हमारे हाथ में है, हम किसी अन्य एमपी से जो कि हमारी सरकार का पार्ट नहीं है, हम उससे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बताओ श्रेया। वो अलग बात है कि हम धज्जियाँ किसी की भी उड़ा सकते हैं। मान लो श्रेया आप निर्दलीय एमपी हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, अब मैं आपकी बदनामी करने के लिए आपके ऊपर ये ब्लेम लगा सकता हूँ कि मैडम साहिबा आप बोलते तो बहुत अच्छा है यहाँ पर हाउस के अंदर खड़े होके, लेकिन पिछले महीने जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दंगे हुए जिसके अंदर इतनी जान मान का नुकसान हुआ उसका क्या। बस इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, लेकिन जर्नली सेंस तो देखो ईशा इसी चीज़ की बनती है कि नहीं बनती है जैद, कि कुणाल हम अगर सरकार में मिनिस्टर्स हैं, एमपी तो हैं ही और मिनिस्टर भी हैं, तो दूसरे अन्य एमपी हमसे क्वेश्चन करें, हमारा जनरली सवाल करने का किसी से कोई सेंस बनता नहीं है। श्रेया बताओ, समझ में आई इसकी आइडियोलॉजी, है ना। तो ये वाली चीज़ के ऊपर मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ श्रेया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ आ सकती है कि जनरली क्वेश्चन आवर के अंदर कौन किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हो। हम लोगों को इसको ऐसे डेप्थ में एनालाइज करना है श्रेया कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाने को नॉनसेंस कितना नॉनसेंस टॉपिक के ऊपर जाकर वो क्वेश्चन बना सकता है ना। हमें वर्स्ट टू वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहना कि एग्जाम में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। एक क्वेश्चन का रूल होता है श्रेया 50 सेकेंड्स ओनली, 50 सेकेंड के अंदर वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ड्यूरिंग दिस टाइम मेंबर्स आस्क क्वेश्चन एंड द मिनिस्टर्स यूजली गिव आंसर। देखो ये लाइन देखना सर एक बारी, मिनिस्टर्स यूजली वर्ड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजली गिव आंसर्स। अगर मैं इसको ये कर देता तो ये गलत हो जाता। और श्रेया याद रखना, प्रीलिम्स का अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनाना तो वो यही बने, समझ रहे हो। छोटी छोटी माइन्यूट डिटेलें श्रेया जिसको लेकर अभी आप उस दिन परेशान हो रहे थे, है ना, लेकिन क्या करें यार, संवैधानिक प्रक्रिया तो करनी तो पड़ेगी। क्वेश्चंस ना 3 तरह के होते हैं,
नेमली स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। देखो स्टार्ट क्वेश्चन मतलब क्या, मान लो कि आप में से किसी का मेरे को ऑडियो या कोई मैसेज आया व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कि सर ये हम पढ़ रहे थे, इसका स्क्रीनशॉट ये है, ज़रा हमें इसमें डाउट है, समझा दो। मैंने क्या करा, उस मैसेज को एक स्टार बना दिया। श्रेय होता है ना व्हाट्सएप पे फीचर के मैसेज को स्टार बना देना, ठीक है। ये है कि मान लो कि ये जो क्वेश्चंस हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना इसको पिन कर, टेलीग्राम पे आता है पिन कर देना इस मैसेज को, ठीक है। ये मेरे लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उसमें से कुछ है क्वेश्चन जो अनस्टार है, जिसके ऊपर ये स्टार जो है ये नहीं लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ है कैसे भी करके। तो मैं उनको जब रिप्लाई मुझे देना होगा उन व्हाट्सएप के किसी के भी चैट को, किसी के भी मैसेज को, मैं उसको अपने हिसाब से दे दूंगा। आपका मैंने सेव करके रख लिया है कि मैं इत्मीनान से शांत बैठकर आपकी ऑडियो को सुन सकूं, आपकी उस भेजे हुए फ़ोटो को देख सकूं, उसके बाद मैं अपनी ऑडियो या अपना रिप्लाई आपको कॉल बैक करके वो चीज़ समझा सकूँ। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मतलब हो सकता है कि किसी को मुझे आज की डेट तक मुझे रिप्लाई भेजना था और इतने स्टिपुलेटेड टाइम तक मुझे भेजना था, तो उन मैसेज को भी मैं हो सकता है कि पिन करके जल्दी मैं उनका रिप्लाई उनको निपटा दूं। वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है कि सामने वाले ने मुझे उस मैसेज के अंदर ये लिख दिया, दीपांग प्लीज़ रिप्लाई जल्दी से। पहले बताओ ये 3 चीज़ें समझ में आई व्हाट्सएप और टेलीग्राम के एग्जाम्पल से? समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्टार्ट क्वेश्चन आपने यानी कि यहाँ पर एक एस्टेरिक लगा रखा है, काइंड ऑफ ऐसा मान लो, ठीक है। ये देखो, इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय एन एस्टेरिक। एस्टेरिक इस प्रकार का वो होता है ना जो मैसेज वगैरह के अंदर हम लोग ईशा सितारा यूज़ करते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पर हमें ज़रूरत क्या होती है, पार्लियामेंट्री प्रक्रिया क्या कहती है। आप श्रेया यहाँ पर आराम से, कुणाल ये रहा, ओरल आंसर दे सकते हो। इट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर, दे क्या सकते हो, ओरल आंसर ही देना। यानी कि यहाँ पर कोई भी आपका जो सवाल होगा मिनिस्टर से, आप उनसे जवाब कैसे चाह रहे हो, मुंह से बोलकर या फिर लिखित में, ओरल आंसर। यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना, मैं इसको इतना आराम से लेकर इसलिए चल रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ आ सकती है श्रेया कंफ्यूज करने को, बोथ ओरल एज वेल एज रिटन आंसर, ठीक है। उसके बाद एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। आपने एक आंसर कर दिया, मैं आपसे दूसरा आंसर पूछ रहा हूँ, दूसरा कर दिया, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और आप उसके आंसर देते चले जा रहे हो। लेकिन आपके सारे जितने मेरे को आंसर दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो, ओरल फॉर्मेट के अंदर दे रहे हो, मुंह से बोलकर दे रहे हो, लिखित में नहीं दे रहे। आप समझ गए मैं ऊपर क्यों बात कर रहा था वो एस्टेरिक में कि वो इंपॉर्टेंट है। मैं ऑडियो आपको भेजूंगा जो आपकी ऑडियो मैंने सुनी है, इसलिए बोल रहा था, ठीक है। अब देखो अनस्टार्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये और भी चैट्स हैं, मतलब मान लो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन आप लोगों से ज़्यादा कोई प्रायोरिटी भी है नहीं, तो उनकी चैट्स मैंने ऐसी देख ली ऊपर से नोटिफिकेशन के तौर पर, अभी उनको रिप्लाई नहीं भेजा मैंने किसी को भी। ये है अनस्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ रिटन आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। ये मैंने स्टार मार्क या इसको पिन इसलिए नहीं करा था इन मैसेजेस को, क्योंकि यहाँ पर होता क्या कुणाल, सामने वाले को मुझे टाइप करके भेजना पड़ता। अब मान लो श्रेया, अगर हम लोग ऑडियो मैसेज भेज के बात कर लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि अब आपके जितने कॉन्टेक्ट होंगे आप सबको ऑडियो भेज के बात कर लेते होगे, या फिर मैं कर लेता हूँ मुझे, क्योंकि और लगता है सबको ऑडियो भेजना, या किसी की ऑडियो अगर मेरे पास आए। हम तो टाइम बचाने के लिए करते हैं ना ये वाला काम अपना, कि लंबी से लंबी बात शॉर्ट में वो करते हैं। आपके क्या व्हाट्सएप पे जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, प्रोफेशनल पर्सनल कुछ भी वाले, आप सबको ऑडियो भेजते रहते हो दिन भर। क्या अगर कुछ मैसेज पूछना होता है व्हाट्सएप पे कभी टाइप नहीं करते आप कुछ। तो इट रिक्वायर्स अ रिटन आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। अब ये देखो, जब हम कोई चीज़ ओरल फॉर्मेट के अंदर करते हैं श्रेया, जैसे अगर आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं इसमें। आप मुझसे 100 सवाल पूछ सकते हो कि अगर मैंने मान लो ये एक डाउट सेशन रख रखा है, तो जितने डाउट होंगे आप सारे एड्रेस करके जाओगे कि नहीं जाओगे, है ना। अनस्टार्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, आपने जो क्वेश्चन पूछा होता है ना, सामने वाले को इसका रिटर्न आंसर देना है।
अब यहाँ पर आप ना एक बार में जितने क्वेश्चंस का रिटर्न आंसर चाहते हो वो कर लो, ऑन द स्पॉट आकर आप ना कोई नए सवाल नहीं पूछोगे। ये मतलब होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का। कई लोगों को इसकी गलत इंटरप्रिटेशन पता है, कई स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी की तैयारी या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का मतलब ये है उस दिन जब आपके पास सवालों का चिट्ठा है उसी के आंसर सिर्फ वो रिटर्न फॉर्मेट के अंदर एमपी देगा, मिनिस्टर देगा। आप उस दौरान ऑन द स्पॉट नई शीट जारी नहीं कर सकते, उसको नए सवाल नहीं पूछ सकते। जो घर से प्रिपेयर करके आया हो सिर्फ वही पूछो। जबकि स्टार्ट क्वेश्चन में क्या था, ऑन द स्पॉट आप नए नए सवाल बनाकर सामने वाले को प्रेशराइज कर सकते हो। अगेन यहां पर एग्जामिनर आपसे ट्रैप करेगा आपको बोथ वाला वर्ड डालकर, एंड जेड दूसरी चीज, ये चीज कहां गए कीवर्ड, मैं इसको ग्रीन से कर रहा हूं मार्क। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो हेयर श्रेया, एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इन अनस्टार्ट क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो हेयर। बस ये दो कीवर्ड है। मैं आगे बढ़ूं, समझ में आया? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो क्वेश्चन हो सकता है, जैसे श्रेया मान लो कि हम लोग कोई प्रोफेशनल फील्ड में हैं, आप काम कर रहे हो, सरकारी अधिकारी हो, मैं सरकारी अधिकारी हूँ, हमें किसी भी अपने बॉस को, अफसर को, या जहाँ से भी हमारा कोई सीनियर है, उसने हमें एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर टास्क दे रखा है, तब तक हमें वो चीज़, उसको रिप्लाई या वो पीपीटी या जो भी उसका होमवर्क है वो हमें करके भेजना है। ऐसा होता होगा श्रेया, बहुत बार आपके ऑफिस में ये कहते होंगे आपसे कि श्रेया जी देख लेना कि ट्यूसडे तक ये वाला काम हमारा हो जाए, कैसे भी करके। होता होगा ना ऐसा, कभी ना कभी सुन रखा होगा अपने लाइफ में। ये होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो आप उसको प्रायोरिटी के बेसिस पे करोगे कि नहीं करोगे? मेरी बात कर लो, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि श्रेया मान लो कि आपका मैं इस दिन तक टेस्ट रख रहा हूँ या कुछ भी आप लोगों का, तो अब वो आपके एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर आ जाता है कि नहीं आ जाता है, कि सबसे पहले भाई सारे सब्जेक्ट्स को छोड़कर जिसका टेस्ट से पहले उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। बस ये वही चीज़ है। इट इज़ वन डैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। कीवर्ड यहाँ पर यही है। नंबर ऑफ डेज के लिए आपको एग्जामिनर गलत डेज नंबर ऑफ प्रेजेंट करके दे सकता है। आपको यहाँ पर 10 दिन से कम का नोटिस मिलता है। डैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। इट इज आंसर्ड ओरली। यानी कि जब पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है ना, आप शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन दे दो किसी भी मिनिस्टर या किसी भी एमपी को, और इस शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के अंदर जब आपने दे दिया है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, सामने वाला आपको रिप्लाई कितने दिन के अंदर अंदर दे देगा? 10 दिन। क्या वो 11वां दिन हो सकता है क्या? नहीं। उसके बाद इन एडिशन टू मिनिस्टर्स क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स। जरा मयूर इन सबको क्लियर करो। एक तो ये एमपी नंबर 1, ध्यान से देखना सब लोग। नंबर 2 मिनिस्टर। नंबर 3 प्राइवेट मेंबर। और हेडिंग लिख दूं मैं ज़रा आपके लिए, आप सबके लिए। ये वाली बात हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के लिहाज से। ज़रा आप में से कोई भी, श्रेया, अर्पित, मयूर, इन तीनों का मुझे डिफ्रेंसिएशन और मतलब बता दो, और हम सबको बता दो। ज़रा जल्दी बताओ, आराम आराम से। सबसे पहले बताओ मयूर, एमपी कौन होता है? हाँ, पार्लियामेंट के अंदर अगर मैं बैठा हुआ हूँ, निश्चित तौर पर मैं एमपी हूँ क्या श्रेया? निश्चित तौर पर। हो सकता है ना कि मैं, आप ये बोल दो कि आप, हो सकता है कि सदस्यता अभी तक आपने प्राप्त कर ली हो लेकिन प्रूव ना कर पाए हो उसको, है ना? हो सकता है मैं मंत्री नंबर 2 पहले बन जाऊं, मैं अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से मंत्री पहले बन जाऊं, एमपी से बाद में प्रूफ कर दूंगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना है? पूरे 5 साल। सर जी 5 साल के बाद दिखा दूंगा, जरा एंजॉय कर लें दो जरा मुझे। कितना टाइम? ऐसी नाइंसाफी क्यों श्रेया? बोलो 6 महीने मोर देन इनफ होते हैं।
मोर देन है मयूर, मिनिस्टर मंत्री बना रखा साला, 6 महीने तक भी अगर वो प्रूव नहीं कर पा रहा तो क्या घंटा कुछ करेगा? तो एमपी कौन है जर्नली? चलो ये 6 महीने वाले को हटा दो। जर्नली एमपी कौन है? मैं ऑलवेज नहीं बोल रहा श्रेया, ईशा समझ रहे हो, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ जर्नली। जर्नली कौन होता है एमपी 99% केसेस के अंदर? वो तो ठीक है, आया कैसे है यहाँ पर? यस, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के थ्रू, हाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के थ्रू जो एफपीटीपी सिस्टम को फॉलो करते हुए, ये श्रेया सिस्टम सुना है कभी ये आप लोगों ने? आपने पास दी फर्स्ट पास दी पोस्ट पोस्ट सिस्टम, यानी कि इसका सिंपल सा क्राइटेरिया क्या होता है? जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें आई वो एमपी बन गया। तो सिंपल, ये वाली बात आपको क्लियर है? देखो ये वाली बात के ऊपर ना चर्चा करना इंपॉर्टेंट है। अब चले जैसे मतलब मान लो आप उनसे बोलो इंटरव्यू में जाकर, मेरा सर ऑप्शनल PSIR है, ऐसा है वैसा है, मैं फर्स्ट ही अटेम्प्ट है मेरा और मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई। अब वो आपसे ये पूछ लें, श्रेया कौरा जी आप ये बताइए व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड अ मिनिस्टर। एक बार के लिए तो हो सकता है ना कि सक पका जाओ एकदम से उधर बैठ के। इंटरव्यू रूम में हमें ये लगता है ना कैसे भी करके भाई ये मौका हाथ से ना चला जाए प्लीज़, मैं मैक्सिमम सारे आंसर कर सकूँ। याद है वो गौरव अग्रवाल वाली बात श्रेया उस दिन मैंने रात को आपको बताई थी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में उसको डिफरेंस करने को बोला गया था, नहीं बता पाया था जबकि वो। और फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जब वो IPS बन गया था, फिर सिलेबस चेंज हुआ, IAS बना रैंक 1 2013, और उससे चीज़ पूछी गई, वो कहता है मैं नर्वस इतना हो गया कि मैं भूल गया तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो FPTP सिस्टम से बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो एक पर्सन किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, है ना, लेकिन राज्यसभा कहूँगा क्या मैं यहाँ पर, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं क्या वहाँ पर? लेकिन जनरली कुल मिलाकर आप FPTP सिस्टम को अगर एक बार के लिए हटा दो, हाउस की सदस्यता जिसने चुनावी प्रक्रिया से पाली है, वो चुनावी प्रक्रिया डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अगर डायरेक्ट हुई तो हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सा हाउस? इनडायरेक्ट हुई तो कौन सा हाउस? राज्यसभा, ठीक है, वो पर्सन बन जाएगा MP। अब मिनिस्टर कौन होता है और वो MP से कैसे अलग होता है, जरा ये बताओ मुझे कोई। हमेशा रूलिंग पार्टी का होगा मिनिस्टर? अर्पित, हमेशा रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर होगा? याद है पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने पढ़ा था, नेहरू जी ने किसको इनवाइट करा था कि आओ मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लो? BR अम्बेडकर को। वो भी रूठे ही रहते थे करवा चौथ की तरह। हाँ, बार बार याद है रेजिग्नेशन देते रहते थे। अर्पित पता होगा आपको ये? कोई भी मुद्दा होता था बस जेब में लेकर घूमते रहते थे त्याग पत्र, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। आदत कहाँ से पड़ गई थी उनको ये वाली, ये बार बार उठने की? गांधी जी से। हाँ, चलो महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे थे, कोई भी बात हो ना, मेरे को रोटी नहीं खानी है, वो ऐसा कर दिया तुमने, वैसा कर दिया। याद है सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात अर्पित? जब वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक बहुत बेहतरीन सिनेरियो है वो, अम्बेडकर जी कह रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, गांधी जी कहते नहीं, ये अलवाड़ा जेल का सीन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कि नहीं भाई नहीं करना ये वाला काम, तो किसको बोर्ड डाउन करना पड़ा? BR अम्बेडकर जी को बोर्ड डाउन करना पड़ा महात्मा गांधी के आगे, क्योंकि रूठे हुए इंसान को तो हर कोई मनाते नहीं श्रेया, वो जानता है कि मेरे पीछे पीछे लोग आएंगे, है ना। अब वो गुस्सा तो कर नहीं सकते थे, साइज देखकर गुस्सा कौन मानेगा उनका, है ना। अब जैसे मान लो श्रेया पतले दुबले से आप गुस्सा करो भी तो हंसी आ जाएगी मुझे, तो आप रूठ ही तो सकते हो। ब्लूटिक लगा के पता चला मेरे मैसेज छोड़ रहे हो, मैं कहूँगा अच्छा सॉरी बता तो क्या हो गया, ठीक है। इंस्पिरेशन मत ले लेना लड़की, इससे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पंजाब से उठा लूँगा। अच्छा तो बताओ जो सवाल, मिनिस्टर कौन होता है?
पोस्ट नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं, मैं आपको आज भी एक बात क्लियर कर देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मिनिस्ट्री तो ठीक है, मिनिस्ट्री के अंदर जो पोस्ट होती है ना उसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो कौन कौन से हो सकते हैं? हेल्थ के, होम के, डिफेंस के, फाइनेंस के, और इन्हीं के आगे तो हम लोग ये वर्ड लगा देते हैं यार, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, है ना, ये सब चीज़ें। अच्छा, तो ये मिनिस्टर एमपी से कैसे अलग हुआ अर्पित? क्या डिफरेंस हुआ इनके बीच में? हाँ, उसके लिए उसका एमपी होना वो मैंडेटरी होता है, लेकिन 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 हमेशा शुरू से उसका करियर जो स्टार्ट हो मिनिस्टर के तौर पर, तो ज़रूरी है क्या श्रेया वो एमपी से ही स्टार्ट करे? पहले वो क्या सेकंड नंबर पर आ सकता है इस पे मिनिस्टर की पोस्ट पर, फिर बाद में एमपी बन सकता है? यस। क्या वो एमपी बनने के बाद मिनिस्टर बन सकता है? अगर वो ऑपोजिशन पार्टी से हो एमपी तो वो मिनिस्टर बन सकता है, निर्दलीय हो तो वो मिनिस्टर बन सकता है। पार्टी कहेगी नहीं कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, और अगर उसने कर ली, अगर निर्दलीय ने पार्टी ज्वाइन, तो अर्पित अगर निर्दलीय ने अगर ज्वाइन कर ली तो, पार्टी ज्वाइन कर ली तो, यस है ना? नहीं नहीं, निर्दलीय ने अगर पार्टी ज्वाइन कर ली तो, हाँ, लेकिन उसने अगर मान लो इंडिपेंडेंट, मैं ये पूछ रहा हूँ, इंडिपेंडेंट उसका कैंडिडेट था, वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करा हुआ था, एमपी बन गया, और अगर वो उसने बाद में पार्टी ज्वाइन कर ली तो, मैं वही कह रहा हूँ, अगर कर ली तो, ये पूछ रहा हूँ मैं, उसका आंसर दो पहले मुझे, है ना? तो ये अच्छा, तो ये श्रेया अर्पित अच्छा तरीका है किसी को भी बेवकूफ़ बनाकर आमंत्री बनना, तो आप पार्टी ज्वाइन कर ले ठीक है। लेकिन ऐसी हरकतें, हाँ ऐसी हरकतें लेकिन हमारे देश में सिर्फ एक ही एमपी कर सकता है अर्पित, है ना, बाकी तो कोई नहीं कर सकते आगे, प्राइवेट मेंबर कौन होता है भाई? मतलब सारे एमपी जो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर है? ईशा, इसे ना ईशा, जो कोई भी मिनिस्टर ना हो और वो एमपी हो, मतलब जो मिनिस्टर्स नहीं है सारे के सारे जो एमपी वो प्राइवेट मेंबर हैं? श्रेया वो सारे प्राइवेट मेंबर हैं? क्या कर दोगे? सोच के बताओ। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, पहले अपनी बातें मत करो, जो मैं पूछ रहा हूँ पहले हाँ या ना में उसका जवाब दो। ईशा घुमा फिरा के मुझसे मत खेलना कोल्ड वॉर, ठीक है पहले ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन सुन लो सब लोग पहले। मैं ये पूछ रहा हूँ सिंपल सा, कि जो भी मिनिस्टर अभी नहीं है, मतलब जो एमपी मिनिस्टर नहीं है, इसके अलावा जितने एमपीज वहाँ पर बैठे हुए हैं 550 में से कुछ तो मेरा मंत्री बन गए, जो मंत्री नहीं है सबको क्या प्राइवेट मेंबर की डेफिनेशन के अंदर डाल दूं मैं? बताओ क्या कहते हो श्रेया जी, ईशा, जैद? श्रेया कितनी देर में गूगल खोल गया गूगल कह रहा है इसको गेट लॉस्ट सारे के सारे प्राइवेट मेंबर हैं, सारे प्राइवेट मेंबर हैं, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस याद रखना। अच्छा, ये वाली बात पता है कहाँ दे रखी है? ये लाइन जो मैंने बोली, हालांकि ये तो अंडरस्टैंडिंग सी बात है, जब पढ़ लोगे पॉलिटी को तभी पता लग जाएगी, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से अगर इसको समझना है, 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी ना, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ इसका डिफरेंस समझाया हुआ है, टेबल बना करनी एक पैराग्राफ में, एमपी, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। वहाँ पर एक टॉपिक है प्राइवेट मेंबर बिल, उसके कंटेक्स्ट में समझाया हुआ है ये वाली चीज़। प्राइवेट मेंबर बिल क्या मतलब, ये कौन सा बिल होता है जो कौन इंट्रोड्यूस करेगा? एनी एमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर। क्या निर्दलीय बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो, इन एडिशन टू द मिनिस्टर क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी, हाँ बताओ बताओ। हाँ,
चलो ये भी अच्छा पूछा। एमपी और प्राइवेट मेंबर में कोई फर्क होता है? ईशा, एमपी और प्राइवेट मेंबर में कुछ फर्क होता है? कौन है? हाँ, समझ गए। वेरी गुड वेरी गुड। मयूर, एमपी, कुछ एमपी तो पक्का मंत्री होंगे, तो हर एमपी प्राइवेट मेंबर तो हो नहीं सकता। लेकिन एमपी मेजॉरिटी ऑफ द सेट ऑफ वो लोग हैं, वो मेंबर्स हैं जो कि सरकार को जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, एवरी एमपी इज नॉट अ प्राइवेट मेंबर, because some MPs have joined the ministry and they have given some charges in the form of portfolios. Portfolio basically कुछ नहीं होता चला, it is the responsibility of various departments and various topics like defense, health, home, finance, agriculture, ये सब चीज़ें। मयूर क्लियर हुआ? आगे बढ़ूँ? ठीक है। तो इन एडिशन टू मिनिस्टर्स क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर्स। देख रहे हो? अब चीज़ क्लियर हुई श्रेया, ये वाली ऑलवेज वाली, और ये है ना एडिशनली। ऑलवेज नहीं, हमेशा मंत्री से सवाल ही प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं भाई, निर्दलीय, और उसमें निर्दलीय भी शामिल है। तो दस अ क्वेश्चन में बी एड्रेस टू अ प्राइवेट मेंबर अगर एक सब्जेक्ट मैटर जो है क्वेश्चन का वो किसी ऐसे बिल, ऐसे रेजोल्यूशन या किसी अन्य मैटर के साथ कनेक्टेड है जिसके लिए वो मेंबर रिस्पॉन्सिबल है। कुल मिलाकर इस लाइन का ये मतलब है, श्रेया आपने एक बिल इंट्रोड्यूस करा था, प्राइवेट मेंबर हो, ठीक है। अब उस बिल के लिए मैं तो सवाल जवाब करूंगा ना आपसे, चाहे भली मैं मंत्री हूं चाहे कुछ भी नहीं हूं, कर सकता हूं ना। मतलब मैं जरूरी नहीं है कि करूंगा कि भैया श्रेया की आज बेइज्जती करनी है नेशनल टेलीविजन पर, ऐसा नहीं, लेकिन कर तो सकता ही हूं ना मैं। अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मंत्री तो आप हो और आपके हाथ में 5 साल के लिए सरकार है तो आप अपना देखो, मैं तो नहीं दे रही जवाब। तो मैं कहूँगा मोहतरमा आपने ही तो ये बिल इंट्रोड्यूस करा है, रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करा है, ये मैटर आप ही ने तो उठाया है, तो उसका जवाब तो दे दो कि आप किस आइडियोलॉजी से, किस फिलॉसफी के साथ इसके लिए आगे बढ़वाना चाह रहे हो हम सब लोगों को। तो आप वहाँ करवा चौथ रख के नहीं बैठ सकते श्रेया, ठीक है। मेरे को बात भी नहीं करनी किसी से, सब अपना अपना देखो। तो उसके बाद सुनो। अच्छा मुझे एक बात बताना ज़रा, अगर ये श्रेया रूठ जाए मुझसे उस टाइम पर कि मुझे तो बात ही नहीं करनी, ठीक है, मैं क्यों आंसर दूं आपको, मंत्री आप हो, मैं श्रेया के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकता हूं क्या? कौन बोल रहे हैं नहीं तो? कैसे बचा रही है अपने आप को, देख रहे हो भाई कह रही आपके मूव करोगे नहीं यार, सरकार का पार्ट नहीं है, सरकार का पार्ट नहीं है। यस, सरकार का पार्ट नहीं है ना। टूल कुछ और मूव होता है। स्पीकर महोदय से कंप्लेंट कर सकता हूं मैं, चेयरमैन से कह सकता हूं कि देख लो सर जी, फिर ये गर्ल कार्ड खेल रही है मेरे साथ, फिर आप कहोगे मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। आराम से पूछा था मैंने और देखो कितना बदतमीजी से रिप्लाई करा है, और देख भी नहीं रही इस तरफ कि जैसे पता नहीं कहीं बिगाड़ दिया मैंने इसका। तो वो आपको क्या कर देंगे मेरे कहने पे? क्या कर देंगे बताओ? पनिश क्या मुर्गा थोड़ी ना बना देंगे, पनिश को डिफाइन तो करो ये थोड़ी ना कोने में जाके मुर्गा बन जाओ तेरी पनिश ये जो सेटिंग वेटिंग के लिए निकाल सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ मूव करा जा सकता है आपके खिलाफ इस केस में? नहीं, ठीक है। अरे सीधे कॉन्फिडेंटली बोलो, नहीं तो सोच सोच के बोल रही है। ये मैं जानबूझ के, पता है ऐसे ये टॉपिक इसलिए हंसी मजाक की फॉर्म में लेकर चल रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया ना कि हम लोग एमपी हैं, अभी आपको फील भी आ गई होगी, लोकसभा इमेजिन भी कर लिया होगा आपने, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो इस टॉपिक को। तो
ये टॉपिक ऐसे ही कवर होते हैं जब मैं खुद भी बंद कमरे में बैठ के पढ़ता हूँ ना टॉपिक को, ऐसी मजे ले लेकर पढ़ता हूँ मैं। वरना भाई चीज़ें इतनी सारी हैं ना पढ़ने को हमारे पास यार, हम और जिस एज में हम लोग बैठे हुए हैं, वरना ये सारी चीज़ें ना हमें गला घोट के मार देंगी बहुत जल्दी अगर हमने मजे ले लेकर नहीं पढ़ा। उसके बाद द प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड टू सच अ क्वेश्चन इज द सेम, जो कि जब हम किसी मंत्री से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जो हम फॉलो करते हैं, यानी कि वही प्रोसीजर, मतलब ये इन तीनों की बात कर रहा है, इसको लिखना चाहिए था वैसे यहाँ पर, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अगर मुद्दा आपके साथ कनेक्टेड है ईशा, अगर आप कोई बिल लेकर आना चाह रहे हो तो ये 3 प्रकार के सवाल नहीं पूछे जा सकते आपसे, बताना ज़रा, जिसके लिए आपको ओरल आंसर देना हो, रिटर्न आंसर देना हो, या फिर उतने ड्यूरेशन के अंदर आंसर देना हो। बताओ, आइडियोलॉजी तो आपकी है ना, फिलॉसफी तो आपकी है ना, सोचा तो आपने ही ना इसको लाने के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो लिस्ट होती है स्टार्ट क्वेश्चन की, अनस्टार्ट क्वेश्चन की, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चंस जो कि प्राइवेट मेंबर को दिए जाते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है जो कि मयूर इस साल जो हम एंड में श्रेया MPPSC देने वाले हैं ना, उसमें बन सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। एक बार के लिए हम इसको लिख लेते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स। आपको एक चीज ना दिक्कत भरी लगी होगी कि सर ये ऊपर तो 3 कैटेगरी थी, तो ये नीचे राइटर ऐसा क्यों बोल रहा है कि क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स। याद है श्रेया, अभी हमने क्या पढ़ा, ये स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ये जर्नली मिनिस्टर्स के लिए होते हैं, और बाकी जो प्राइवेट मेंबर के लिए क्वेश्चन है उसको हम लोग यही बोलते हैं क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर। भले ही हो सकता है कि उसका नेचर ओरल फॉर्मेट के अंदर हो, रिटन फॉर्मेट के अंदर हो, या शॉर्ट नोटिस देकर हो, लेकिन उसके लिए ना ये टर्म यूज नहीं करे जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो। मंत्रियों से जब सवाल करे जा रहे हैं, वो MP जो कि मंत्री हैं, या कोई मंत्री है, अभी MP नहीं बना, लेकिन उससे इन जब भी आप सवाल करोगे वो सवाल पक्का इन तीनों में से किसी ना किसी बास्केट या कैटेगरी के अंदर आके फंसेगा, जिसके लिए सामने वाले मंत्री को ओरल फॉर्मेट में आंसर देना है, या लिखकर आंसर देना है, या शॉर्ट नोटिस के अंदर 10 दिनों के अंदर अंदर आंसर देना है। इसके अलावा जो बंदा मंत्री नहीं है तो वो प्राइवेट मेंबर है, वो नॉर्मल MP है। वो जो क्वेश्चन आप उससे पूछोगे, अगर वो कोई बिल लेकर आया, कोई रेजोल्यूशन लेकर आया, कोई मैटर के साथ आप उससे कुछ पूछना चाहते हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, नेशनल टेलीविजन के सामने उसकी धज्जियां उड़ाने चाहते हो, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो बिलोंग करता है वहाँ के जनता का ओपिनियन जो है, चुनाव आने वाले हैं और आप डगमगाना चाहते हो तो सवाल जवाब करके कि वो आंसर ना दे पाए और जनता को समझ में आ जाए, देखो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बना हुआ MP फ्रॉड है, कुछ भी आपकी प्रक्रिया, आप अगर उससे प्राइवेट मेंबर से सवाल पूछना चाहते हो उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम प्राइवेट मेंबर या क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर। अब ये जो चिट्ठे होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछने के, इनके अलग अलग रूप होते हैं। नंबर 1, स्टार्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो आप उनसे पूछना चाहते हो, दे आर जर्नली प्रिंटेड इन, जर्नली नहीं ऑलवेज ही है वैसे तो ये, स्टार्ट क्वेश्चंस आर प्रिंटेड इन ग्रीन कलर, अनस्टार्ट क्वेश्चन वाइट कलर, लाइट पिंक कलर है क्या मेरे पास, हाँ ये रहा, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन लाइट पिंक, एंड प्राइवेट मेंबर येलो। अंकिता भगत क्या करेगी, इसके पास तो दुनिया जहां भर के पेन रहते हैं अपनी कलेक्शन में, ये इसके आगे पक्का कुछ ना कुछ ऐसा करके कलर बना देगी ये, मैं जानता हूँ उसकी नोट मेकिंग। लेकिन ये हरकतें मत करना कोई भी, बाकी लोग जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लो। है कलर पेन तो एक बार के लिए इस टॉपिक के लिए लिख सकते हो अपने नोट्स में जाकर, लेकिन ये चीज़ ना श्रेया कहाँ पर लिखना, स्टिकी नोट से बना लेना ये वाली चीज़ अपने नोट्स में। आज तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन जो आया नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो आ नहीं सकता, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, लेकिन वही है ना कि दिमाग के एग्जाम के अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगी। ये तो कुछ भी पूछ रहा है भाई, वो कुछ भी नहीं पूछ रहा है। बुक को अगर किसी ने ध्यान से खोद कर पढ़ाओ तो आंसर आपको पता होना चाहिए। लोग मुझसे बुक कहाँ से कहाँ
हमें पढ़नी है, तो भाई मैं ये कहता हूँ कि इस कवर पेज से लेकर जो एंड है ना पूरा का पूरा, वहाँ तक हमें बुक पढ़नी है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।